अगर आपने मार्क्सिज्म पढ़ा है और मार्क्सिज्म के अंतर्गत फ्रेडरिक एंजल्स के व्यूज को देखा है, तब आपने इस फ्रेज को जरूर एनकाउंटर किया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स। सवाल है कि फ्रेडरिक एंजल्स क्यों और किस कॉन्टेक्स्ट में इस फ्रेज को यूज करते हैं। अपनी बुक एंटी ड्यूरिंग में फ्रेडरिक एंजल्स लिखते हैं कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन है। स्टेट एक टूल है जिसकी मदद से सोसाइटी का डोमिनेंट सेक्शन सोसाइटी के कमजोर वर्ग को अप्रेस करता है, उन्हें एक्सप्लॉइट करता है। मतलब फ्रेडरिक एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि अगर स्टेट सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन है, एक टूल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, तो इस इंस्ट्रूमेंट, इस टूल की जरूरत कभी भी एक आम आदमी को, एक कॉमन मैन को नहीं पड़ेगी। इस टूल, इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत समाज के उस वर्ग को पड़ेगी जो वर्ग समाज में अपने पावर और डोमिनेंस को मेंटेन करके रखना चाहता है। स्टेट के इस टूल को यूज करके जो वर्ग समाज में अपने पावर को प्रिजर्व करना चाहता है, अपने डोमिनेंस को सस्टेन करना चाहता है, उस वर्ग को इस टूल, इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा सोसाइटी का वो वर्ग जो ये चाहता है कि सोसाइटी के भीतर मौजूद जो एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशंस हैं, जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये कभी बाहर ना आए, ये हिडन रहे। और इन एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशंस को, इन क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को हाइड करके रखने के लिए यहां पर सोसाइटी के इस वर्ग को स्टेट की जरूरत पड़ेगी। तो आपको समझना है कि फ्रेडरिक एंजल्स के अकॉर्डिंग, फर्स्ट, स्टेट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन। सेकंड, state is needed by the dominant section of society to preserve their power and dominance. And third, state is required to hide the class conflict and exploitative relations that are present in society. फ्रेडरिक एंजल्स जैसे क्लासिकल मार्क्सिस्ट कहते हैं कि स्टेट की यूटिलिटी, स्टेट की नेसेसिटी और स्टेट की रिक्वायरमेंट बस यहीं तक लिमिटेड है। इसके अलावा स्टेट के पास कोई और काम नहीं होता। स्टेट तभी जरूरी है जब सोसाइटी में एक डोमिनेंट क्लास होगा, सोसाइटी में एक्सप्लॉइटेशन होगा, क्लास कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी आपको स्टेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एंजल्स का यह भी मानना है, अपनी बुक एंटी ड्यूरिंग में एंजल्स कहते हैं कि ये जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का ये जो फीचर है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट का होना, एक्सप्लॉइटेशन का होना, ये सोसाइटी में परमानेंटली प्रेजेंट नहीं रहेगा। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा और ये जो एक्सप्लॉइटेशन है, ये जो सब्जुगेशन है, ये भी खत्म हो जाएगा। पोस्ट रेवोल्यूशन सोसाइटी एक क्लासलेस सोसाइटी होगी। मतलब यहां पर कोई क्लास नहीं होगा। कोई क्लास नहीं है मतलब कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मतलब कोई सब्जुगेशन नहीं होगा। कोई सब्जुगेशन नहीं है मतलब कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगा। और जब सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन ही नहीं है, तब हमें इस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन, स्टेट के रूप में हमारे पास ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, हमें इस इंस्ट्रूमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन की जरूरत नहीं होने का यहां पर मतलब है, सीधा मतलब है कि वी विल नॉट नीड स्टेट, स्टेट विल नॉट बी रिक्वायर्ड। स्टेट की यहां पर जरूरत नहीं होगी। इस क्लासलेस सोसाइटी में, इस कम्युनिस्ट क्लासलेस सोसाइटी में हमें स्टेट की जरूरत नहीं होगी। और जब स्टेट की जरूरत नहीं है तो फिर स्टेट का क्या होगा? स्टेट धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। यहां आपको ध्यान देना है, एंजल्स ये नहीं कहते कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में हम खुद स्टेट को एबॉलिश करेंगे। नहीं, एंजल्स का कहना है कि स्टेट खुद ब खुद, स्वतः ही, स्पॉन्टेनियसली ही खत्म हो जाएगा। स्टेट विल डाई आउट, या इसे कह सकते हैं स्टेट विल विदर अवे। एंड स्टेट विल डाई आउट automatically, spontaneously, it will wither away simply because there will be no need of a state. There will be no need of an instrument of oppression in a communist society, in a classless communist society. तो जब स्टेट नहीं होगा तब सोसाइटी में पॉलिटिक्स भी नहीं होगा, और जब पॉलिटिक्स नहीं होगा तब सोसाइटी का जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस सिंपली एडमिनिस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। गवर्नेंस विल सिंपली बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेशन। समाज में गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होगी क्योंकि गवर्न करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। कम्युनिस्ट सोसाइटी में कोई क्लास नहीं है मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है मतलब किसी भी कलेक्टिव डिसीजन को यहां पर लेने की जरूरत नहीं है। जो डिसीजंस, जो कलेक्टिव डिसीजंस लिए जाने थे, वे सभी डिसीजंस लिए जा चुके हैं और कोई कलेक्टिव डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। हर कोई इन कलेक्टिव डिसीजन से सहमत होगा। कम्युनिस्ट सोसाइटी में हर कोई इन कलेक्टिव डिसीजन से सहमत होगा। लेकिन हाँ, फ्रेडरिक एंजल्स यहां पर यह भी कहते हैं कि कम्युनिस्ट सोसाइटी में हमें जरूरत होगी तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की। लोगों को बेसिक एमिनिटीज चाहिए होंगे। ये बेसिक एमिनिटीज कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे? ट्रैफिक रूल्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा? स्कूल्स ओपन करना, हॉस्पिटल्स ओपन करना, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करना, ये जो बेसिक एमिनिटीज, फैसिलिटीज हैं, इन सभी चीज़ों को रेगुलर बेसिस पर, कॉन्टिन्यूस बेसिस पर प्रोवाइड करना, ये ज़रूरी होगा। हर तरह की सोसाइटी में इसकी ज़रूरत होगी और इन सभी चीज़ों को करना, इसे गवर्नेंस नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं।
तो कम्युनिस्ट सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स का यही मतलब है। एक कम्युनिस्ट सोसाइटी में स्टेट नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है, बस एडमिनिस्ट्रेशन है। बस सिटीजन सेंट्रिक बेसिक फैसिलिटीज, बेसिक सर्विसेज, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करना है, एडमिनिस्टर करना है, प्रोवाइड करना है। दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थिंग्स।